लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आज कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। उन्होंने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने की मांग भी की। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से खास बातचीत की है। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर लगातार विपक्ष यूपी सरकार और भारत सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। उसी तर्ज पर आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी राष्ट्रपति से मिलने गए थे। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति जी है। मैम, किस तरह देखते हैं आज प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तमाम लोग दो मांग लेके गए थे, निष्पक्ष जांच हो और दूसरा गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा हो। मुझे खुशी होती प्रियंका और राहुल पर कि कम से कम पाल घर के संतों को भी उसी में शामिल कर लेते कि उस पर भी न्याय मिलना चाहिए। राजस्थान में हरिजन परिवार को कूट कूट करके मार दिया गया, उसको भी उसी में शामिल कर लेते कि राजस्थान सरकार पर कोई कार्रवाई हो। किसानों पर लाठियां भाजेंगे, उस पर भी यदि महामहिम राष्ट्रपति जी को देते ज्ञापन, तो मुझे लगता कि यहाँ आम नागरिक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार तत्काल कार्रवाई की और सरकार मजबूती से काम कर रही है। जो भी किसानों ने वहाँ समझौते में मांगा, राकेश टिकैत वहाँ बैठे थे, किसान बैठे थे, उनके परिवार के लोग बैठे थे, जो शर्तें उन्होंने रखी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांगा और गिरफ्तारी की बात की थी तो गिरफ्तारी भी हो गई। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मौत भी दो तरह से देखी जाती है। इनकी सरकारों के यहाँ किसी की मौत हो जाए उस पर कोई नहीं बोलता, कोई विपक्ष नहीं बोलता, कहीं कोई हो अल्लाह नहीं हो चाहे। और उत्तर प्रदेश में घटना घटी जहाँ सरकार लगातार काम कर रही है, ऐसी घटनाओं पर निरंकुश कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत तत्काल जैसी घटना सुनी, जहाँ जा रहे थे वहाँ से वापस आकर के तुरंत बैठक की और तुरंत आप देख रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है। आपने राजस्थान का जिक्र किया और राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने तख्त लहजे में कहा कि बीजेपी वाले मूर्ख और बेवकूफ़ हैं। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मूर्ख और बेवकूफ़ शब्द बोलना एक प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता। किसी को बेवकूफ़ और नालायक कहना ये बहुत अच्छी बात नहीं है। अब यही हाल है, कांग्रेस के अंदर फूट पड़ी हुई है, टुकड़े टुकड़े लोगों को लेकर के शामिल कर रहे हैं। राजस्थान में किसानों के ऊपर लाठियां चल रही हैं, अनुसूचित समाज का व्यक्ति मारा जा रहा है। राजस्थान में क्या नहीं हो रहा, लेकिन राहुल और प्रियंका वहाँ के लिए चश्मा नहीं लगाए कि वहाँ भी दिखाई पड़े कोई। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव विकास रथ यात्रा निकाल रहे हैं, उसको आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि लगातार चुनौती दे रहे हैं योगी सरकार को। अच्छी बात है, निकालें रथ, लेकिन अपना हिसाब किताब भी जनता के बीच में दें कि हमारे समय पर क्या होता रहा है। 4.5 वर्ष हो गए, एक भी दंगा प्रदेश में नहीं हुआ। इनके समय पर मंदिरों के लाउड स्पीकर बंद करवाए गए, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई। इनके पर जो भी हो सकता था पूरी कोशिश की हिंदू समाज की परंपराओं के आराध्यों को रोकने के लिए। मुजफ्फरनगर का घटना किसके समय पर हुआ? इतना बड़ा दंगा शायद कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ होगा। कोई साल नहीं गया कि इनके समय पर कहीं ना कहीं दंगा ना हुआ हो। मथुरा का कांड कोई भूल नहीं सकता है, तो कम से कम उस रथ में उसको भी पेंटिंग करवा लेते कि मेरे समय पर ये काम हुए थे, ये कारनामे हुए थे, वो भी करते चलना रथ में लेकर के। धन्यवाद बात करने के लिए। ये थी साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ कहा है कि विकास के कार्यों को लेके योगी आदित्यनाथ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन दानिश के साथ पंकज वानखेड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली।